में आ रहा है? शीशा में जब दिखेगा, जब शीशा में कोई लड़की को प्रकाशवा दिखेगा तो प्रकाशवा समझ जाएगा कि ससुरा डुप्लीकेट लड़की है, ओरिजिनल नहीं है। हम कैसे पाते हैं? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी उठता होगा नहीं कि सामने में रहता ना सर जी, तो जरूर पूछते हम कि सर जी प्रकाश तो है, आँखियां नहीं है, तो कैसे देखेंगे? करते नहीं तो कंपटीशन की तैयारी कैसे तैयारी करते हैं? नहीं, लूसेंट याद करते हैं। लूसेंट, पगला जाओगे, मर जाओगे। लूसेंट पूरा अगर सोचिए प्रकाश एक दुनिया से हटा दिया जाए, नहीं अगर प्रकाश अगर दुनिया से हटा दिया जाए सब कुछ प्रकाश बाहर। जय हिंद। आज आप लोग को हम प्रकाश पढ़ाएंगे और प्रकाश से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव आपको कंपटीशन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चाहे भारत के किसी भी कोना में रहकर आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, अगर प्रकाश से क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको एग्जाम में तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये मेरा पूरा दावा है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि पूरा बात समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग अभी जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। और मैं एक बात और बता दूं, आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं नहीं, तो कंपटीशन की तैयारी कैसे तैयारी करते हैं? नहीं, लूसेंट याद करते, लूसेंट, पगला जाओगे, मर जाओगे लूसेंट याद करते करते करते। नहीं, अब अभी मतलब थोड़ी देर पहले आप देखिए पानीपत की लड़ाई और उसके बाद देख रहे हैं प्रकाश। आपको कम से कम कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, आपको जीके जीएस में अंतर समझ में आना चाहिए। अभी आप लोग को हम जीएस पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? जीके वो होता है जो ऐतिहासिक बात बताता है, समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अगर मान लीजिए आपको जैसे जीएस पढ़ना है तो नहीं, जीएस प्रकाश में मतलब पानी में प्रकाश चाल कितना होता है, हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो ये रटते रटते मर जाओगे। आप सिर्फ एक टॉपिक को उठाइए प्रकाश को, और प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी लीजिए कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऐसे ही डिंग पतरा मारोगे तो चलने उलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आप लोग को अभी आप लोग को सबसे पहले प्रकाश समझाते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखो, हम लोग पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। नहीं, देखो प्रकाश को किसी वैज्ञानिक ने खोजा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? किसी वैज्ञानिक ने प्रकाश को खोजा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जब से है उससे पहले भी माना जाता है यहां पे प्रकाश था। मानव से भी पहले डायनासोर था धरती पर, उसके जमाने में भी प्रकाश था। तो प्रकाश के आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश के किसी व्यक्ति ने खोजा नहीं है। हाँ, लेकिन प्रकाश के अंदर होने वाली जो घटना है इसको वैज्ञानिक ने खोजा है, और इसी के बारे में इस वीडियो में ज्यादातर चर्चा हम करेंगे। देखो, प्रकाश ऐसे किताबों की में आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। आज तक आप लोग ये पढ़ते आए हैं नहीं? हम लोग को यही बताएंगे, हम आपको यही बताएंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। नहीं, ये जो प्रकाशवा है, ये जो प्रकाशवा ऐसे ही मान लीजिए एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे, किसी लड़की को पूछ दिए हम कि उठो प्रकाश को देखा है सर जी, 2 दिन से प्रकाशवा नहीं आ रहा है क्लास में। अरे उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था, भैया हम आपको प्रकाश पढ़ा रहे हैं, प्रकाश, इसको प्रकाशवा बोलते हैं, लाइट। अच्छा सर जी इसके बारे में? हाँ देखिए वो जो उगल है दीनानाथ, वही ना प्रकाश देता है। देखिए, प्रकाश वास्तव में एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में, देखो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए सपोज थोड़ा सा गैस कीजिए, आप लोग थोड़ा सोचिए, ज्यादा देर तक सोचना नहीं है, थोड़ा अगर सोचिए कि प्रकाश एकाएक दुनिया से हटा दिया जाए। नहीं, अगर प्रकाश अगर दुनिया से हटा दिया जाए तो सब कैसे करेगा? अरे प्रकाशवा है रे, प्रकाशवा है रे, अरे प्रकाशवा किधर गली रे, अरे ससुरा। नहीं, अगर थोड़ा फीलिंग कीजिए, घर में बैठे हैं आप लोग, नहीं खाना खाने के लिए बैठे हैं, एक बॉक्स में लाइट चला जाता है, अरे किधर गई? दिया समझते हैं ना, रात दिया समझ में आ रहा है? वो दिया लाइए। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से हम जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ता है, समझ में आ रहा है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर रहने के लिए हमको कहीं ना कहीं हमको लाइट की आवश्यकता पड़ेगा। अर्थात लाइट हमको हमारे लिए उपयोगी में आएगा। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम जीवन को सही से मतलब नहीं चला पाएंगे। फिर कहोगे सर जी ठंडी के मौसम में 15 दिन तक दीनानाथ नहीं उगता है, तो यूं हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। अरे आप लोग की बस समझदारी नाम का चीज नहीं है। आप दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, भैया वो सब भी प्रकाश हैं, उसमें से प्रकाश नहीं निकलता है, आकाशवा नहीं निकलता है उसमें से। समझदार, ये भी प्रकाश हैं। जो आप दीनानाथ को देख रहे हैं, सूर्य भगवान को देख रहे हैं, वो प्रकाश हैं। लेकिन आपको हम जो हटाने की बात किए, पूरे प्रकाश को हटाने की बात क्या है हम आपको, तो समझ में आ रहा है? ऐसे करेगा, ऐसे कहो बिलुड़ी की भुलुड़ी। अरे भैया प्रकाश जब हटा दिया जाएगा तो आप प्रकाश को समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है।
प्रकाश कैसे कैसे अभी काम करता है वो दिखा देंगे आपको। तो प्रकाश कहने का मतलब एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी उठता होगा नहीं कि सामने में रहता ना सर जी तो जरूर पूछते हम कि सर जी प्रकाश तो है, आंखियां नहीं है तो कैसे देखेंगे? भैया प्रकाश जो किसी वस्तु को हम देखते हैं ना वो परावर्तन की क्रिया के कारण देखते हैं। नहीं, जैसे प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा, उस वस्तु से टकरा के हमारे आंख पे पड़ेगा, आंख से टकरा के फिर वस्तु पे पड़ेगा तो आप देखेंगे कि चकाचक लड़की है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं देखे तो प्रकाश को, किसी वस्तु को देखने के लिए आपको आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है, रहना जरूरी है। नहीं प्रकाश है तो कतम चियारेगा ना कुत्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, प्रकाश नहीं देगा तो। समझ में आ रहा है ना? अगर प्रकाश है आंखें नहीं है ना, अंधा अंधा आदि बन गया क्यों रे? अरे कैसन हो रे, हमको कभी लड़की देखबे करियो रे, अरे परिस्थितियों के बेटी तोरा बहुत देखे रे, ऐसा सुना बड़ा पसाओ कैसे देखबे रे? तो अंधा आदमी को भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो कारण है कि उसकी आंख में गड़बड़ी है भाई। तो ये आप लोग प्रकाश समझ गए होंगे कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए प्रकाश आप लोग देख लीजिए। देखो प्रकाश जो है कण का बना होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश किस कण का बना होता है, तो मैं बता दूं आपको कि प्रकाश एक कण का बना होता है जिसे फोटॉन कहते हैं। फोटोन नहीं कहते हैं, गांव घर में जो गायों की धिया पुता होता है ना तो फोटोन होता है भैया, वो फोटोन की बात नहीं करते हैं, फोटोन होता है। समझ में आ रहा है ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश किस कण से बना होता है, तो फोटोन कण का बना होता है। क्या बनाता है? फोटोन कण का बनाता है। दूसरा देखो, अभी प्रकाश की बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं। देखिए उसके बाद देखिए प्रकाश, देखिए ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछता है और मस्ट भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। या सबसे पहले हमने पढ़ाए थे अभी कि प्रकाश किस कण का बना होता है, तो प्रकाश फोटोन कण का बना होता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। देखो कंपनों जब रहेगा तो भैया ईथर कण का बना होता है। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश ईथर कण का बना होता है। मतलब किस क्वेश्चन को आप डिफरेंस, मतलब क्वेश्चन में अंतर समझिएगा, नहीं तो जाइएगा एक के क्वेश्चन में टिक टक मार के चलाइएगा। आपको अंतर समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है आपको प्रकाश कण का बना होता है। प्रकाश किस कण का बना होता है, तो फोटोन कण का बना होता है। इसमें थोड़ा गलती लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग होशियार आदमी समझ जाइएगा। प्रकाश किस कण का बना होता है, प्रकाश किस कण का बना होता है, तो फोटोन कण का बना होता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार के कणों की कंपनों से बनता है, तो ईथर कणों की कंपनों से बनता है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं। नहीं, निम्नलिखित में मतलब कहेगा एग्जाम में पूछेगा प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग, दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो कहेगा प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य भगवान हो गया, दिया हो गई, सॉरी जलती हुई दिया हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ये सब प्रकाश का स्रोत है। मतलब यहां से प्रकाश निकलता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश जहां से निकलता है भैया उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत में टिक मार करिएगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी गमन करता है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करिएगा, क्योंकि ये जो प्रकाशवा है एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा। इसके सामने में 2 तल्ला आ जाए, 1 तल्ला आ जाए, ससुराल तोड़ के घुस जाएगा अंदर में। नहीं, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, याद रखिएगा। बेसिक जानकारी दे रहे हैं प्रकाश को, आपको समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखिए दूसरा है प्रकाश वर्ष क्या है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछता कि प्रकाश वर्ष क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक क्या है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम डाले हैं इसमें। देखो हम बता दिए आपको प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। पहले हम लोग अब ये समझ गए, अब हम लोग एक बार ये समझ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखो प्रकाश वर्ष जो होता है
एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। अब बड़ा मात्रा किलोमीटर, याद रखिएगा आप लोग। नहीं, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह क्वेश्चन बराबर आपको सीटेट के एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना आप लोग, चाहे ऐसे तो सब एग्जाम के लिए बता देते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर याद रखिए। आपको जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जैसे कल बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है तो उसमें ज्यादा सारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में कि प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। याद रखिएगा, प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। याद रखिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए प्रकाश की चाल, देखो प्रकाशवा जो है ना, इसका चाल चुलबुल बहुत खराब है। ये जो प्रकाशवा है इसका चाल बहुत खराब है। चाल इसलिए खराब है कि जहां पे बढ़िया लड़की देखेगा ना ससुरा वहां खूब जोर से दौड़ेगा, जहां पे तनी मनी खराब है ना लुसुर लुसुर चलेगा, लुसुर लुसुर चलेगा। अरे जो लड़े ससुरा, जो लड़े ठेलेगा उसको पीछे से। नहीं, कोई डूब रहा है पानी में, वहां पर कसबा धीमी धीमी गति जाएगा। नहीं हमारे खूब झकास देगा, पर कसबा दौड़ के जाएगा वहां पर। तो प्रकाश के चाल के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक बार हम एग्जाम में बच्चों को पढ़ाए थे फेस टू फेस कि निर्वात में प्रकाश को जो चाल होता है वो जो होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसको हम पढ़ा दिए थे। वो लड़का गया एग्जाम देने के लिए, उसको पूछ दिया शून्य में प्रकाश की चाल, क्योंकि हम उसको पढ़ा के भेजे थे निर्वात में प्रकाश की चाल। परीक्षा देने के आया और तुरंत फोन लगाया, सर जी हो। हम बोले की बोलो रे सर जी, यहाँ पढ़ लिए निर्वात में प्रकाश चाल, वहां शून्य में प्रकाश की चाल पूछ के। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे या शून्य में प्रकाश की चाल पूछे या हवा में प्रकाश की चाल पूछे, तीनों स्थिति में प्रकाश की चाल सेम होता है। इस प्रकाशवा को चाल जो खराब होता है पहले बोल दिया है। मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है, मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर आप इसे मीटर में बदलिएगा तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रटने वाला है कि निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होता है। तो वहां आप देख लीजिएगा, अगर किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में जब दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3 गुने, देखिए इसको कैसे बदलते हैं, 1 2 3 4 5 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन जब मीटर में पूछे आप लोग को तो 3 गुने, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मतलब 3 को शून्य और बढ़ जाएगा तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इतना याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रकाशवा है, ये जैसे निर्वात में कोई लड़की को देखा सुंदर है, बाप रे बाप दौड़ जाएगा ससुरा इतना स्पीड में। मतलब देखिए ना, देखिए ना इसका स्पीड देखिए ना कितना है, ये 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ेगा वहां पे। लेकिन इसको ये जो प्रकाशवा बेलज्जा को समझ नहीं आता है, अगर कोई लड़की अगर पानी में डूब रहा है तो प्रकाशवा बचाने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन बड़ा लुसुर जाएगा। देखिए पानी में प्रकाश की जो चाल होता है, पानी में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 225, याद रखिएगा 225,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। मतलब पानी में डूब रहा है, चलमला रहा है, लुसुर चले गए बगल से गए जोर पका समझ जाने बच गए की कर पाई रे। मतलब उसका मतलब उसके दिल में भावना ही नहीं, डूब रहा है। याद रखिएगा, पानी में जो प्रकाश की चाल होता है, वो 225,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। समझ में आ रहा है? इसको जब अगर मीटर में बदलिएगा आप लोग तो 225 गुने 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर आप इसको अथी में बदलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, देखिए आपको निर्वात समझ में आता है, पहले क्या होता है निर्वात बोलते, हवा तो समझ में आ गई सर जी, हाँ यही तो हवा है, लेकिन आपको निर्वात समझ में आता है। तो अभी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, जब शादी होगा, शादी होने के बाद बउआ होगा ना, तो बउआ होगा तो रात में जब बउआ रोएगा तो आपको सासू माँ जो है ना आपको थर्मस किन के देगा। क्या है कि थर्मस में अगर ठंडा पानी रखिएगा तो वो ठंडे रहेगा और गर्म पानी रखिएगा तो गर्म रहेगा। नहीं तो थर्मस वाला जो थर्मस जो होता है ना वो 2 परत से बना होता है। देखिए
यहां पर ऊपर से ढक्कन लगा रहेगा ऊपर से, तो इस बीच में वैक्यूम कर दिया जाता है। मतलब ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के संपर्क को तोड़ दिया जाता है। मतलब इसको वैक्यूम करके इसमें से वायु निकाल दिया जाता है, ताकि इसमें जो पदार्थ रहेगा वो ठंडा रहेगा तो ठंडे रहेगा, नहीं तो गर्म रहेगा तो गर्म में रहेगा। नहीं तो मवेशी को जो देने के लिए आता है सीमन, समझ में आ रहा है, उसके डिब्बा में जो रहता है वो निर्वात रहता है, समझ में आ रहा है। तो निर्वात में सुनने में हवा में थोड़ा कम होता है, समझ में नहीं। पर कस्बा को हम तीनों जगह में एक ही जगह दिखा दे, लेकिन थोड़ा हवा में थोड़ा कम होता है, लेकिन व्यवहार में इसको ऐसे ही मान दिया जाता है, निर्वाते बना कर दिया जाता है। कांच में प्रकाश के मतलब शीशा में प्रकाश की चाल, समझ में आ रहा है। शीशा में जब दिखेगा, जब शीशा में कोई लड़की को परकसबा दिखेगा तो परकसबा समझ जाएगा कि ससुरा ये डुप्लीकेट लड़की है, ओरिजिनल नहीं है, हम कैसे जाएंगे यहाँ पर, पहले यही पर पानियों से ज्यादा धीमे धीमे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे पीछे से कहेगा जा बेटे छोड़ रहे प्रकाश का नहीं जाएंगे हमरे। मतलब कांच में जो प्रकाश की चाल होता है 200,000, याद रखिएगा 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप इस मीटर में बदलिएगा तो 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये प्रकाश का चाल आप चुलबुल समझ गए। उसके बाद देखिए ये प्रदीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु क्या होता है। नहीं, प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में, बीएड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि निम्नलिखित में दीप्त वस्तु कौन है। नहीं, तो दीप्त वस्तु हम एकदम खुली रूप से बता देते हैं कि दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसमें अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य भगवान हो गया, तारा हो गया, इस सब के पास जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलती हुई लालटेन हो गया, जलती हुई बल्ब हो गया। समझ में आ रहा है, इस सब में क्या है, अपना प्रकाश है। लेकिन कहोगे सर जी बुझा हुआ लालटेन नहीं, बुझा हुआ दिया तब नहीं होगा। तब समझ में आ रहा है ना। तो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो। जैसे चंदा मामा हो गए, इसमें अपना प्रकाश नहीं है। टेबल कुर्सी हो गया, ईटा रोड़ा पत्थर हो गया, इसमें अपना प्रकाश नहीं है, इसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए अब देखिए परकिरणन क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं प्रकिरणन क्या होता है। देखिए प्रकिरणन का मतलब क्या होता है कि एगो सवाल तुम लोग पूछता मन में जरूर आता होगा कि सर जी इतना देर से भचर 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 कर रहे हैं। नहीं, कभी बताया कि सूर्य के पर अभी तो आप लोग इतना देर से पता रहे कि जहां प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हमारा जो घर है ना सर जी, उस घर में प्रकाश नहीं घुसता है, वो प्रकाश हमारे घर में नहीं आता है, तो ये हम वस्तु को देख लेते हैं। भैया देखो क्वेश्चन आता है इस पे कि जहां प्रकाश नहीं पड़ता है वहां की वस्तु हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, रात में भी वस्तु को देख लेते हैं। ऐसा क्या कारण है, देखो कारण यह है कि जहां पर भी प्रकाश नहीं पड़ता है और जहां पड़ता है वहां की वस्तु तो देखिए, जहां पर नहीं भी पड़ता है वहां की वस्तु को हम परकिरणन के कारण देख लेते हैं। आप कहोगे सर जी परकिरणन क्या होता है। देखिए हमारा जो वायुमंडल है ना वो छोटे छोटे कण का बना होता है और अनवरत हिलते डोलते रहता है। उसको वो धक्का मारेगा, उसको वो धक्का मारेगा, इधर उधर डोलते रहता है। नहीं, तो क्या होता है कि वो जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, छोटे छोटे कण। नहीं, इधर उधर घुरते प्रकाश घर में घुस जाता है और वस्तु को देख लेते हैं हम। समझना, तो परकिरणन के कारण होता है ये। अब देखते हैं हम लोग किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश के पूरे समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इसके लिए अगला वीडियो में समझा देंगे हम। देखिए रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ये बच्चा को ज्यादातर समझ नहीं आता। रेखिया क्या होता है, देखो जो रेखा दोनों तरफ भागे उसे रेखा कहते हैं। जो लाइन दोनों तरफ भागे उसे रेखा कहते हैं। कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया। देखो एक लड़की है जिसको 2 बॉयफ्रेंड है, समझ में आ रहा है ना, जो दोनों से काम चलाता है तो उसे रेखिया कहेंगे। कैसे, तो देख लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से और इधर ये दोनों तरफ जब भागेगा ना तो उसे रेखा कहेंगे। नहीं, लेकिन ये जो किरणी है बड़ा सती सावित्री है बेचारी। कहने का मतलब कहता है सर जी हम एक से काम चलाएंगे, हम जिएंगे मोरेंगे एक के जोरे मरेंगे हम। तो ये जो है ये किरणी जो है एक के तरफ भागेगा, मतलब एक बिंदु से भागेगा तो उसे किरणी कहेंगे, मतलब किरण कहेंगे। तो कहेगा वो, तब तुम लोग कहेगा सर जी उसके हिसाब से रेखाखंड का समाहित होगा। अरे सही बात है, रेखाखंड मतलब रुक गया दोनों तरफ, जो उसे रेखाखंड कहते हैं। देखो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और जीके जीएस का आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे एंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे। और उम्मीद रखिए कि ये जो है ना प्रकाश का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, आपको 3 पार्ट दिया जाएगा। तीनों पार्ट में पूरे प्रकाश को पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद रखिए आपको
10th लेवल तक का जितना भी क्वेश्चन अगर प्रकाश से पूछा जाता है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम पूरे फुल्ली गारंटी दे रहे हैं इस चीज को। हम 110 तो नहीं लेंगे, 100% की गारंटी हम लेंगे। देखिए उसके बाद आप लोग को ज्यादा हम क्या बोले, इसका आप लोग ज्यादा होशियार समझ जाते होंगे। धन्यवाद।